हेलो एवरीवन, हमारे पास देखिए आज बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब तक हम ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज जो नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखिए जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेन क्या है इसमें, ये बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड हमारे पास चैप्टर है। इस चैप्टर को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रिंसिपल वैल्यू लिखवा रहा हूँ, वो वैल्यूज़ आपने लिखनी है। इनका कैसे एग्जाम में यूज़ करना है ये मैं आपको समझाऊंगा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये आप लोगों ने सभी ने नोट करनी है, क्योंकि इस चैप्टर में ये सभी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इधर मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं फंक्शन लिख रहा हूँ और फर्स्ट फंक्शन मैंने लिखा है साइन एक्स या फिर लिखा साइन इनवर्स एक्स। सेकंड हमने लिखा कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। थर्ड लिखा टेंजेंट इनवर्स एक्स। फोर्थ लिखा कोट इनवर्स एक्स। फिफ्थ लिखा सीकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। और सिक्स्थ में यहाँ पे लिख देता हूँ कोसीकेंट इनवर्स एक्स। इन सभी की प्रिंसिपल वैल्यू आप लोगों ने नोट करनी है। तो सबसे पहला फंक्शन हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी -π/2 से लेके π/2 के बीच में। और ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट डिनोट करता है कि -π/2 और +π/2 भी इंक्लूड करने हैं। सेकंड हम लिखते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स की। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स की जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं -π/2 से +π/2 के बीच में। लेकिन आपने क्या बात ध्यान में रखनी है कि ब्रैकेट कैसा आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। इसका मतलब हमारे पास है कि -π/2 और +π/2 है, ये नॉट इंक्लूडेड है। ये साइन इनवर्स हो गया, टेंजेंट इनवर्स हो गया। इसके बाद देखिए कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू हमारे पास होगी, कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी 0 से लेकर के पाई के बीच में, और 0 और पाई दोनों ही वैल्यूज इंक्लूड करनी है। इसके अलावा हमारे पास है देखिए कोस इनवर्स हो गया। कोस इनवर्स के अलावा अपने पास है कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स की भी देखिए क्या करनी है आप लोगों ने, 0 से पाई, लेकिन 0 और पाई नॉट इंक्लूडेड। अब हमारे पास दो वैल्यूज बची, सीकेंट इनवर्स एक्स और कोसीकेंट इनवर्स एक्स। सीकेंट इनवर्स एक्स और कोसीकेंट इनवर्स एक्स। यहाँ से क्या करेंगे भैया, यहाँ से सिंपल सा काम करेंगे। सीकेंट इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो होगी 0 से पाई, लेकिन इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है π/2। इनके बीच की जो वैल्यू है 0 और पाई के बीच में क्या आएगा, π/2। π/2 आपने इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, बाकी प्रिंसिपल वैल्यू सेम रहेगी। उसी तरीके से कोसीकेंट इनवर्स की वैल्यू होगी -π/2 से +π/2, लेकिन इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है 0। सब्ट्रैक्ट क्या कर देना है, 0। ये बात देखिए, ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यूज़ है। इन प्रिंसिपल वैल्यूज़ का एग्जाम में किस तरीके से यूज़ करेंगे, कैसे हमारे काम आएंगी, वो चीज़ें मैं आपको सिखा देता हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास देखिए, फर्स्ट जो आएगा, जैसे क्वेश्चन मान लिया हमसे पूछा कि भैया आप वैल्यू फाइंड आउट करें साइन इनवर्स साइन π/3 की। तो हम सिंपली क्या करेंगे, साइन इनवर्स से साइन को कंपेयर करेंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी π/3, और π/3 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन एग्जाम में कभी भी आपको इतना इजी सवाल नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो चीज़ आप नोट करें। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि आप वैल्यू फाइंड आउट करें साइन इनवर्स साइन 2π/3 की। आप लोग बोलोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये और ये बिल्कुल सेम टाइप के सवाल लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स से साइन को कंपेयर करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा 2π/3। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपने अभी जो स्टेप आपने इन्वॉल्व करा है, ये स्टेप सरासर गलत है, 100% गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब हमने साइन, देखिए इसको कंपेयर करा था, साइन इनवर्स से साइन π/3 को कंपेयर करा था, तो जो एंगल में वैल्यू थी π/3
3 ये वैल्यू साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर थी। देखिए ये हमारे पास है -90 से +90 के बीच में, ये कितनी थी 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री -90 और +90 के बीच की कोई वैल्यू है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें जो एंगल है वो है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का एंगल है, लेकिन 120 डिग्री इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू नहीं है, इससे बाहर की कोई वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्ट इनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो भैया कैसे सोल्व करेंगे? हम सबसे पहला काम करेंगे कि एंगल में जो भी वैल्यू है उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लेकर के आएंगे। तो हमने 2π/3 को लिखा पाई माइनस π/3, 2π/3 को लिखा पाई माइनस π/3, ये आया साइन इनवर्स साइन पाई माइनस साइन, देखिए साइन पाई माइनस थीटा क्या आएगा साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या आएगा साइन थीटा। अब आप डायरेक्ट कंपेयर करेंगे और इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा π/3 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आएगा π/3। सेकंड क्वेश्चन नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी टाइप पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नोट करें। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। क्वेश्चन हमारे पास है साइन इनवर्स 2π/3 प्लस कोस इनवर्स एक मिनट ये है साइन इनवर्स साइन 2π/3 साइन इनवर्स साइन 2π/3 प्लस कोस इनवर्स कोस 2π/3। इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो भैया कैसे कर सकते हैं? आप सिंपल सा देखिए, हमने चेक करा कि भैया इसको इससे कंपेयर तो कर देंगे। सबसे पहले एंगल को चेक करेंगे, एंगल हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है या नहीं है। तो हमने चेक करा कि भैया ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का एंगल है, ये -90 और +90 के बीच की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। दूसरी बात, हम कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखेंगे 0 से पाई, ये कितना है 120 डिग्री, ये क्या है 0 से 180 डिग्री। तो इसको हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि 120 डिग्री जो है वो इसके बीच की ही कोई वैल्यू है। तो इसको हमने डायरेक्ट कंपेयर लिखा, कोस इनवर्स से कोस को कंपेयर करा तो आंसर आया 2π/3, आंसर आया 2π/3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने अभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा था शुरुआत में, उसकी वैल्यू हमने क्या करी थी, उसका आंसर आया था π/3, उसकी वैल्यू आई थी π/3। तो π/3 प्लस 2π/3 इज इक्वल टू 3π/3 विच इज इक्वल टू पाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारे पास पाई। इस तरीके से आप लोगों ने ये क्वेश्चन करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब एक और क्वेश्चन नोट करें, एक और क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन है आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोस इनवर्स कोस 7π/6, कोस इनवर्स कोस 7π/6 कैसे करेंगे भैया? सबसे पहले हमने चेक करना है 7π/6 कितनी वैल्यू होती है। तो 7 को एज इट इज लिखा और π/6 की जगह मैंने लिखा 30 डिग्री, ये आया 210 डिग्री। कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारे पास है 0 से पाई के बीच में, लेकिन 210 डिग्री जो है ये देखिए 0 से पाई को हम लिखें अगर 180 डिग्री, तो 0 से 180 डिग्री 210 डिग्री इसके बीच की कोई वैल्यू नहीं है, ये इससे बाहर की कोई वैल्यू है। तो हम इसको डायरेक्ट कंपेयर ना करके इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। तो मैंने इसको लिखा कोस इनवर्स कोस पाई प्लस π/6, कोस पाई प्लस π/6 यहाँ तक लिखा। यहाँ तक लिखने के बाद मेरे को पता है कि कोस पाई प्लस थीटा हमारे पास इक्वल होता है कोस थीटा के कैसा नेगेटिव का। क्यों? क्योंकि पाई में कुछ ऐड करा था, हम पहुंचे थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव, तो ये माइनस कोस थीटा के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कोस इनवर्स माइनस कोस π/6 माइनस कोस π/6। अब एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी बाकी के फंक्शंस के लिए मैं लिखवाऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले कोस इनवर्स के लिए नोट करें। कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करी तो ये हमारे पास आया पाई माइनस कोस इनवर्स
कोस पाई बाई 6, कोस इनवर्स से कोस को कंपेयर करा, ये आया पाई बाई 6, आंसर आया 5 पाई बाई 6, आंसर क्या आया 5 पाई बाई 6। इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब ये जो प्रॉपर्टी लास्ट में लिखवाई थी सभी फंक्शंस के लिए ये मैं लिखवा देता हूँ, आप लोगों ने याद करना है, समझना है। देखिए कैसे, अगर हमारे पास साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू आए तो हम इस नेगेटिव को डायरेक्ट बाहर लेने के बाद इसको माइनस ऑफ साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे पास टेंजेंट इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू आए तो हम नेगेटिव को डायरेक्ट टेंजेंट इनवर्स से बाहर लेकर के माइनस टेंजेंट इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई तो आप लोगों ने आगे क्या करना है, आगे आप लोगों ने करना है, अगर हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आए तो हम लोगों ने क्या करना है, ये जो माइनस है इसको हम डायरेक्ट बाहर ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x। यहाँ तक सभी बच्चों को बात समझ में आई? यहाँ तक नोट करें, इन तीनों को नोट करना है जिनमें से हम नेगेटिव को डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है, देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कोस इनवर्स माइनस x, तो अब हम नेगेटिव को डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते, हमने क्या करना पड़ेगा, हमने इसको पाई में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और इसको लिखना पड़ेगा पाई माइनस कोस इनवर्स x। ऐसे ही हमने करना है कोट इनवर्स नेगेटिव ऑफ x, इसमें से भी पाई माइनस कोट इनवर्स x, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास होता है सीकेंट इनवर्स, कोस का उल्टा सीकेंट इनवर्स नेगेटिव ऑफ x, सीकेंट इनवर्स माइनस x। सीकेंट इनवर्स माइनस x को हम लिखेंगे पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x। ये चीज़ें नोट करें, ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन सब की, तो इनको नोट करें। अब अगर देखिए यहाँ से कोई हमारे से क्वेश्चन पूछे इस टॉपिक के ऊपर, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन डालूं तो क्वेश्चन देखिए क्या आएगा, क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2 प्लस कोस इनवर्स माइनस √3/2 प्लस कोट इनवर्स -1 प्लस कोट इनवर्स -1। इसकी आप लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया? सिंपल सी बात है, साइन इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव आए हम नेगेटिव को डायरेक्ट बाहर लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स के अंदर अगर हमारे पास नेगेटिव आता है तो आप लोगों ने क्या करना है कि नेगेटिव को बाहर निकालने से पहले इसको पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको लिखा पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2। उसी तरीके से कोट इनवर्स में से भी पाई माइनस कोट इनवर्स 1 ऐसे लिखा। ऐसे लिखने के बाद आपने क्या करना है भैया, ये माइनस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमारे पास होती है पाई/6 प्लस पाई माइनस इसकी वैल्यू भी हमारे पास होती है पाई/6 प्लस पाई माइनस कोट इनवर्स 1 की वैल्यू अपने पास है पाई/4। यहाँ तक लिखा तो ये पाई प्लस पाई कितना आया 2 पाई माइनस पाई/6 और माइनस पाई/6 पाई/3 माइनस पाई/4। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आने के बाद आपने इसको सोल्व करना है। इसका एलसीएम लेंगे तो 12 से इधर मल्टीप्लाई करा तो यार 24 पाई माइनस 4 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 12। इसको लिखा हमने, इसको लिखा
17 पाई अपॉन 12, 17 पाई बाई 12 ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी। और सेकंड बात ये थी कि इस क्वेश्चन में एलसीएम भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आपकी कैलकुलेशंस बेहतर नहीं है, थोड़ी सी आपने मेहनत नहीं कर रखी तो। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन, अगर कोई आप लोगों से पूछे कि भैया कोस इनवर्स माइनस वन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या करेंगे? हम डायरेक्ट करेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स वन, इसको लिखेंगे पाई माइनस जीरो, क्योंकि कोस इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है? 0। तो इसका आंसर आया हमारे पास पाई। इसका आंसर क्या आया? पाई। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि कोस इनवर्स की वैल्यू -1 कहाँ पर होती है? पाई रेडियन पर होती है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते पाई। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के 2 फॉर्मूले लिखवाता हूं। उन फॉर्मूला से भी हमारे पास क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पूछा जाता है। तो फर्स्ट मैं लिखवाता हूं। देखिए, सबसे पहले करते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूले ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में कराए थे। यहाँ पर एक बार दोबारा से करवा रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में इस चीज़ का यूज है हमारे पास। अगर कोई आपसे पूछे कि आपने साइन θ/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम फाइंड आउट करेंगे √1 - cos θ/2। इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। वैसे ही अगर कोई आपसे पूछे कि आपने कोस इनवर्स θ/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप फाइंड आउट करेंगे √1 + cos θ/2। वैसे ही अगर कोई आपसे पूछे कि आपने टेंजेंट इनवर्स θ/2 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम एक काम करेंगे, इसको लिखेंगे √1 - cos θ/1 + cos θ। ये 3 फॉर्मूले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इन फॉर्मूला से आप लोगों ने सोल्व करने हैं, अदरवाइज आप एग्जाम में फंस जाएंगे। आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सोल्व नहीं हो पाएगा। आप 25 में से 25 नंबर बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि 1 नंबर आपका यहाँ पे कट सकता है। तो आप लोगों ने इन तीनों को याद करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा वो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। 4-5 क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि भैया किस तरीके से किस फॉर्मूला का हमने एप्लीकेशन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट ऑफ कोस इनवर्स 4/5/2 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। या फिर एग्जाम में ये आपको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, टेंजेंट ऑफ 1/2 कोस इनवर्स 4/5 इसकी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया? हमने क्या करना है, कोस इनवर्स में जो भी वैल्यू है इस वैल्यू को थीटा मान लिया। कोस इनवर्स में जो भी वैल्यू है इस कंप्लीट वैल्यू को हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। तो ये फॉर्मेट हमारे पास आया टेंजेंट θ/2 का। टेंजेंट θ/2 को हम लिखते हैं 1 - cos θ/1 + cos θ। यहाँ तक बात समझ में आई। तो थीटा को हमने माना था कोस इनवर्स 4/5। तो इसकी जगह पे लिख दिया कोस इनवर्स 4/5, इसकी जगह पे लिख दिया कोस इनवर्स 4/5। यहाँ से जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी हम उसको सोल्व करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए, ये आया √1 - कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, ये हमारे पास बचा 4/5 अपॉन
ये आया 1 माइनस सॉरी यहाँ पे क्या है 1 प्लस कोस से कोस इनवर्स कैंसिल करा या कंपेयर करा, जो भी बोली आपकी इच्छा है, ये लिखा 4/5। इसको सोल्व करा, ये हमारे पास आया 1/5 का अंडर रूट अपॉन ये आया 9/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल करा, यह है 1/9 का अंडर रूट। आंसर आया 1/3। 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर आया। इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व करना था। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइन 1/2 कोस इनवर्स 3/5, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया, इसको मान लिया थीटा, तो साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया 1 माइनस कोस थीटा की जगह इसको पुट करा, यानी कि कोस इनवर्स 3/5/2 हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करा। ये हमारे पास वैल्यू आई अंडर रूट 1 माइनस कोस से कोस इनवर्स कंपेयर 3/5/2। इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये आएगा 2/5/2। 2 से 2 कैंसिल, 1/√5 इस क्वेश्चन का आंसर आया। इस तरीके से आप लोगों ने ये क्वेश्चन सोल्व करना था। इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिनिश करते हैं लेक्चर को। तो ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन है कोस ऑफ 1/2 साइन कोस ऑफ 1/2 कोस इनवर्स 1/3 कोस ऑफ 1/2 कोस इनवर्स 1/3। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया, इसकी वैल्यू भी वही तरीके से हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 प्लस कोस थीटा, कोस और इसको माना थीटा, तो कोस थीटा जब लिखेंगे तो कोस से कोस इनवर्स कंपेयर, यह है 1/3/2। इसका एलसीएम लिया तो यह अंडर रूट 4/3 × 2 यानी कि 6, यानी कि 2/√6 2/√6। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आया। अदरवाइज आप इसको लिख सकते थे 2/3 का अंडर रूट 2/3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। लेकिन मेन बात क्या है, आप लोगों ने हाफ एंगल फॉर्मूले याद रखने हैं। हाफ एंगल फॉर्मूले अगर आप लोगों को याद है तो आप बड़ी ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5 टेंजेंट ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5। अब कैसे सोल्व करेंगे, अब भी वही तरीके से सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो साइन इनवर्स है, 1 मिनट देखिए, हाँ, उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स को हम कोस इनवर्स में चेंज करेंगे। ये ट्रायंगल ड्रॉ करके ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, तो 5/3 के साथ जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जो बेस आएगा, बेस हमारे पास क्या आएगा 4। तो इसको हम लिखेंगे टेंजेंट ऑफ 2 कोस इनवर्स टेंजेंट ऑफ 2 कोस इनवर्स और इसको हमने लिखा 4/5। टेंजेंट ऑफ 2 कोस इनवर्स 4/5। यहाँ से हम सोल्व करेंगे, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपने 2 कोस इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, 2 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना है। ये हमारे पास होता है कोस इनवर्स 2x² - 1 कोस इनवर्स 2x² - 1। तो ये मैंने यहाँ पर अप्लाई करा, तो यह है टेंजेंट ऑफ कोस इनवर्स 2x का स्क्वायर 16/25 माइनस का 1। ये आया। यहाँ से हमने करा टेंजेंट ऑफ कोस इनवर्स 32 - 25/25। ये हमारे पास आया टेंजेंट ऑफ कोस इनवर्स
कोस इनवर्स 7/25। अब ये जो है टेंजेंट से इसको कंपेयर करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करी, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज 25 बेस 7, तो 25 और 7 के साथ पेयर बनता है 24 का। इसको टेंजेंट इनवर्स में कंपेयर करके इसका डायरेक्ट आंसर लिखा 24/7। 24/7 इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर था। इस वीडियो में हम लोगों ने इतना ही करना है। लास्ट स्टेप देखिए, ट्रायंगल ड्रॉ करके कोस इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स में हमने चेंज करा है, यहाँ से आपने सोल्व करना था। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।